guys, welcome back to episode 3 of Coffee with Love Shana. Okay, पीने एडिट करवा के मानोगी। बिल्कुल एडिटिंग नहीं करते, ऐसे कि ऐसे वीडियो को पोस्ट कर देंगे। थोड़ी अब मेहनत 20 करना। जीबी की वीडियो थी, उसमें सिर्फ एक फ़ोटो डालना था मुझे कि इन्होंने उस दिन कौन सी ड्रेस पहनी थी और कौन सा बुके मैंने इनको गिफ्ट किया था। तो मैंने वो क्यों एडिट करनी ये सोच के डायरेक्ट अपलोड कर दी, बट मैंने रेफरेंस के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया तो है आप जिससे आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो कि इन्होंने उस दिन हाँ क्या ड्रेस पहनी थी और कौन कौन से गिफ्ट्स आए थे, वो मैच कर रहा है नहीं कर रहा है। हाँ इंस्टाग्राम का लिंक मैंने दिया हुआ है इनके बर्थडे की पोस्ट का। एपिसोड 3 शुरू करते हैं, बहुत बकवास हो गई। एपिसोड 1 में हमने कवर किया था कि कैसे हम पहली बार मिले थे एंड हमारी फैमिलीज कैसे मिली थी। कैसे? दूसरे एपिसोड में हमने कवर किया था कि क्या प्रॉब्लम्स आई थी जिसकी वजह से 3 से 4 महीने लग गए फैमिलीज को कन्विंस करने के लिए। आज हम डिस्कस करेंगे कि सब कुछ होने के बाद भी क्या ट्रेजेडी हुई हमारी लाइफ में। तो आज हम डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू आवर एंगेजमेंट जो होनी थी 16 नवंबर को, जो हुई 18 नवंबर को। स्टार्ट करते हैं। सब कुछ फाइनल हो गया था सितंबर में, हमारी शादी की तरफ के लिए हाँ हो गई थी। फैमिलीज में बता दिया गया था, रिलेटिव्स को बता दिया गया था कि शादी फिक्स हो गई है दर्शना एंड लवकेश की। उधर देख के बोलना होता है। अच्छा, तो शादी फिक्स हो गई, सबको था। फिर पंडित जी वगैरह से डेट निकलवाई। दिवाली 12 नवंबर की थी, तो हमने डिसाइड किया कि हम 16 नवंबर को अपनी एंगेजमेंट रखते हैं। वो डेट हमारी फाइनल हो गई थी फैमिलीज की तरफ से। सब ने इनविटेशन वगैरह दे दिया एंड वेन्यू वगैरह बुक हो गया उसके अकॉर्डिंग। एंड फिर मैंने अपनी टिकट्स भी बुक कर ली थी 7 नवंबर को कि मैं दुबई से इंडिया चला जाऊंगा। 12 को दिवाली है एंड उसके बाद एंगेजमेंट, शॉपिंग भी करनी थी, तो दिवाली से पहले हम वो काम अपना रैपअप कर लेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग सब कुछ चल रहा था। वी वर सो एक्साइटेड, क्यों नहीं होंगे, शादी जो हो रही मतलब इट्स वंस इन अ लाइफ टाइम चीज़ होती है। तो मैं तो वी आर बहुत ऑन लाइक एक्साइटेड। 9th क्लाउड, उस तरीके की फीलिंग्स थी। रोज़ हमारी डिस्कशन में बस यही होता था, क्या कहाँ से खरीदना है, कैसे करना है, डेली कौन से रिलेटिव से क्या बात हो रही है, ये तैयारी कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं। तो ये सब चल रहा था। मतलब इट वॉज लाइक सबसे अच्छा जो टाइम होता है खुशियाँ, कि बात करने का इंतजार करते थे कब बात करें हम, और ये जाने की क्या क्या हो गया, क्या क्या काम पेंडिंग है। मैं बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहता हूँ चीज़ों में कि भाई क्या क्या हो गया है, कैसे करने वाले हम, क्या पहनेंगे, क्या एंट्री होगी, क्या वेन्यू होगा, क्या खाना होगा। तो ये सब चीज़ें कर रहे थे हम। एंड फिर वो दिन आता है जिस दिन हम जाने वाले थे इंडिया, 7 नवंबर। और उससे एक दिन पहले जब मैं पैकिंग कर रहा था, आई वॉज सो एक्साइटेड। इससे पहले मैंने कभी इतने अच्छे से पैकिंग नहीं की। 4 घंटे लगाए मैंने एक एक चीज़ वीडियो कॉल पे कि हाँ ये ला रहा हूँ, ये ला रहा हूँ। मतलब बहुत ज़्यादा खुश था कि इन्होंने भी बोला इतने खुशी पूरा से पैकिंग कर रहे हैं बैग वो, भर के ले आए। जैसे पता नहीं क्या हो रहा है। बहुत खुशी से पैकिंग करी मैंने। 8 बजे शुरू की, 12 बजे तक पैकिंग की, सो गया। सुबह हमारी फ़्लाइट थी 11 बजे की। हम निकल गए एयरपोर्ट के लिए 8 बजे। उतरे, अंदर गए, बैग दिया, लगेज हमने सबमिट कर दिया। उसके बाद था अपना इमिग्रेशन वाला काउंटर। जैसे ही मैं वहाँ गया, मेरा पासपोर्ट एक्सेप्ट नहीं कर रहा। ऑटोमेटिक मशीन पे गया था मैं, एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो मुझे लगा शायद मशीन में कोई दिक्कत होगी। उन्होंने बोला वहाँ जाओ उस काउंटर पे। मैं वहाँ गया, उन्होंने बोला वहाँ जाओ उस दूसरे काउंटर पर। मैं वहाँ गया, उन्होंने बोला यू कांट फ्लाई ब्रो, वी आर गिविंग यू 3 आवर्स। 3 आवर्स यू हैव टू क्लियर योर सम, कुछ इश्यूज था मेरे लेबर कॉन्ट्रैक्ट की वजह से, कि वो तुम्हें क्लियर करने 3 घंटे तुम्हारे पास। आमिर ऑफिस जाओ, क्लियर करके आओगे, वी विल अलाउ यू टू फ्लाई, अगर अदरवाइज नहीं। उन्होंने मुझे सिर्फ 3 घंटे दिए। एंड आई वॉज लाइक मेरा बैग जा चुका है, 8 बज रहे हैं, 11 बजे की फ्लाइट है, 3 घंटे क्या करूँ मैं। Because he left the last company because without the notice. नोटिस पीरियड सर्व नहीं किया था मैंने, अपनी लास्ट कंपनी की जॉब छोड़ दी थी, क्योंकि यहाँ कंपनीज वीज़ा देती हैं आपको, तो मैंने कंपनी का वीज़ा ले रखा था। अब मैंने जब कंपनी छोड़ी और नोटिस पीरियड सर्व नहीं किया, तो उन्होंने पीछे से क्या डाल दिया कि मैंने रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं किया, कंपनीज की पॉलिसी को फॉलो नहीं किया है। तो अनटिल और अनलेस ही पेज द फाइन और कंप्लीट द नोटिस पीरियड ही कांट लीव द कंट्री। उन्होंने ये टर्म एंड कंडीशन डाल दी थी दुबई गवर्नमेंट के, जो मुझे नहीं पता था। जब मैं एयरपोर्ट गया तब मुझे पता चला। मैं क्योंकि इन्होंने 3 महीने पहले ही क्योंकि हाँ, इन्होंने 3 महीने पहले ही कंपनी छोड़ी थी। तो तब से तो फिर इन्होंने फ्लाई भी नहीं करा, तो इनको पता ही नहीं था कि ऐसा भी कोई इशू है। तो ये तो तब पता चला ना जब वो मैं फ्लाई एयरपोर्ट करने गए। गया, हाँ, एयरपोर्ट पे आ क्योंकि गए। ऐसा सच कोई नोटिफिकेशन भी नहीं हाँ, आया था मेरे ना पास, कोई कुछ भी मेल नहीं आया, था। ना कोई कुछ नहीं आया था। तो मैं जल्दी से बाहर निकला, टैक्सी ली, उसमें बैठा, गया मेरे ऑफिस। मैंने बोला इस तरीके से मेरी फ़्लाइट व्लाइट है। वो बोले कि ये नहीं, इससे पहले तुम्हें अपनी कंपनी से सेटलमेंट कराना पड़ेगा, जब वो अप्रूव करेंगे, क्योंकि उनके पास राइट होता है, तभी हम कर सकते हैं। क्योंकि मैं उस समय इस उम्मीद में था कि मैं इस फ्लाइट में बैठने वाला हूँ। और यही उम्मीद होती है बंदे की, जब टिकट है, फ्लाइट है, तो वो क्यों हाँ, ये सोचेगा कि वो नहीं बैठ पाएगा, मिस कर देगा।
क्योंकि उन्होंने बोला था 3 घंटे हम तुम्हें दे रहे हैं, 3 घंटे में आ जाओ, हम तुम्हें अलाउ कर देंगे बैठने के लिए। तो मैं उस माइंड सेट से गया था कि अभी आता हूँ, सब सॉर्ट करके आऊँगा। मैं कॉल्स मिला रहा हूँ अपने मैनेजर को, एचआर को, इवन द ओनर ऑफ द कंपनी, कोई मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा था उस समय। मैं मैसेज डाल रहा हूँ अपने मैनेजर को कि प्लीज़ बात कराओ, बात कराओ, दे आर बिजी। फिर मैंने किसी से मेरी बात हुई कंपनी में, उन्होंने बोला कि तुम तहसील जाओ, वहाँ उनसे बोलो कि इस तरीके से इशू आ रहा है, जो भी तुम्हारा फाइन है उनको पे करो और तुम्हारा क्लियर हो जाएगा सब। मैं ये उम्मीद में फिर तहसील गया। तहसील गया, वहाँ मैंने रिक्वेस्ट रेज की, मैंने फ़ाइन पे किया, बट उन्होंने बोला इट विल टेक 7 to 10 वर्किंग डेज आपका ये क्लियर होने में। एंड एट दिस पॉइंट मैं समझ चुका था कि मैं अब नहीं जाने वाला। मैंने फ़ोन किया अपने जीजू को कि मैं नहीं आ रहा हूँ, मेरा लगेज आप रिसीव कर लेना इंडिया से। उन्होंने बात की तो एयरलाइन ने बोला कि आपका लगेज जाएगा ही नहीं, अगर आप नहीं जा रहे हो तो आपका लगेज यहीं रह जाएगा, आप यहाँ से आके कलेक्ट कर सकते हो। उस दिन 3 से 4 चक्कर मैंने एयरपोर्ट के लगाए लगेज लेने के लिए, एंड उससे बुरा कुछ नहीं हो सकता कि मैं बैठ ही नहीं पाया, फ्लाइट उड़ गई मेरी आंखों के सामने और मैं नहीं जा पाया। इट वॉज लाइक कि जेल। मुझे ऐसा पहली बार फील हुआ कि कुछ तो ड्रॉबैक्स होते हैं दूसरे देश में रहने के, कि आप बिना उनकी मर्जी के बाहर भी नहीं जा सकते हो। लिटरली वो वाला फील हुआ था मुझे, नहीं जा सकता। फिर मैंने बोला ठीक है, अब जो हुआ हो गया। मैंने इन्फॉर्म किया कि मैं आज नहीं आ पाया, बट कल या परसों मैं आ जाऊँगा, 2 दिन में आ जाऊँगा। बहुत श्योरिटी के साथ। हाँ, कि 2 दिन में आ जाऊँगा, क्योंकि हमारा प्लान था कि हम 11 तारीख को चांदनी चौक जाएंगे, 11 और 12 को शॉपिंग करनी है, 10 11 को। तो 7 को मैं नहीं जा पाया, मैंने बोला 9 तक आ जाऊँगा, 10 को हमारा प्लान ऑन है। मैं घर आया, अपनी गाड़ी निकाली, मैंने सीधे अपनी कंपनी गया। मैंने बोला ये क्या सीन है, एचआर आई, उन्होंने बोला कि इस तरीके से तुम्हारा 2 महीने का नोटिस पीरियड ड्यू है, या तो तुम वो सर्व कर दो या फिर 2 महीने की सैलरी हमें आज दे दो, हम तुम्हारा क्लियर करा देंगे विद इन 2 डेज। मैं इस उम्मीद में कहता कि अभी कर देंगे क्लियर और मैं कल स्टार्ट चला जाऊँगा। ऐसा कोई सिस्टम होता होगा ऑन ऑफ का, क्लिक करेंगे ऑफ हो जाएगा और सब कुछ हट जाएगा। तो मैंने बोला उन्होंने बोला ठीक है कि इस तरीके से आप सैलरी दोगे तो हम कर देंगे। तो मैंने उनको तुरंत 2 महीने की सैलरी पे करी कि आप इसको ख़त्म करो, क्योंकि मेरी एंगेजमेंट है, मैं रिस्क नहीं ले सकता इस चक्कर में। मैंने उनको पैसे दिए उसी दिन उसी पॉइंट पर, उन्होंने बोला ठीक है 2 दिन में आपका हो जाएगा। अब मैं आ गया उम्मीद में, मैं फ़्लाइट देख रहा हूँ बट बुक नहीं कर सकता था, तो रोज़ फ्लाइट देख रहा हूँ कि हाँ चलो इस दिन चला जाऊँगा, 8 को नहीं तो 9 को चला जाऊँगा, 10 को हम करेंगे। 8 निकल गया, फिर ऐसे ऐसे करके सारे दिन रोज 9 निकलते जा निकल रहे थे। गए। और वो सिस्टम में जो अपडेट होना था वो अपडेट ही नहीं हो रहा था। फिर वीकेंड आ गया बीच में, 10 के बाद 10 को फ्राइडे था, तो फिर ग्यारह वीकेंड बारह आ गया, को ग्यारह वीकेंड आ बारह को गया। कुछ होने वाला नहीं था और 12 को दिवाली थी। हाँ। तो इट वाज लाइक कि मेरे को रियलाइज़ हुआ कि ये दिवाली मैं अपने घर पर नहीं मनाने वाला हूँ, और ये पहली बार हुआ था ज़िंदगी में कि मैं दिवाली घर से बाहर मना रहा था। जीतू लिटरली का। मैं अकेला था घर में दिवाली पे, बाकी सब लोग घर पे थे। जबकि हमेशा ये होता है कि मैं इंडिया में होता हूँ और ये लोग यहाँ रह जाते हैं, बट इस बार उल्टा हो गया था। मैं बड़े दुख मन से, मैंने बोला अब क्या ही कर सकते हैं। फिर मैंने घर को डेकोरेट किया, नया कुर्ता लेके आया, रेडी हुआ। पहली बार दुबई की दिवाली देखी, लिटरली बहुत अच्छी थी। मतलब अच्छे से मनाते हैं, मतलब उस दिन तो लोग भूल जाते हैं हम दुबई में, वो इंडिया ही बना देते हैं इस एरिया को। तो उस दिन मैंने ये सब कुछ देखा, बट याद तो बहुत आ रही थी घर की। घर घर होता है त्योहार वाले दिन, तो वो पहली बार हुआ और मैं उम्मीद करता हूँ कभी नहीं हो ऐसा कि मैं दिवाली पर घर ना जा पाऊँ। दिवाली भी निकल गई। रोज़ मुझे घर से फ़ोन आ रहा है ना। मैं हमेशा उनसे बोलता था हाँ मैं आ रहा हूँ, 16 को तो हमारी एंगेजमेंट है। क्योंकि 16 में बहुत दिन थे भाई, 7 को इशू हुआ था, 16 इज लाइक 9 दिन है। 7 से 10 दिन उन्होंने बोला हो जाएगा, बड़े आराम से काम हो जाएगा। रोज सुबह हम इसी उम्मीद में उठते थे कि आज काम हो जाएगा, और शाम तक टिकट बुक बुक रोज मैं करके इनसे यही पूछती थी, रोज हुआ। ये यूं कहते थे कल सुबह आ जाऊंगा, सुबह कहते फिर रोज कहते सुबह आ शाम जाऊंगा। को आ जाओ, शाम तक हो जाएगा। फिर शाम भी हो जाती थी कि अब क्या अपडेट है, नहीं हुआ अब तो कल सुबह ही होगा। फिर कल सुबह आती थी, फिर शाम होती थी, ऐसे ही रोज जा रहे थे। और सारे रिश्तेदार फिर 14 पूछ रहे तक थे। इससे निकल गए, फिर 15 जब को फिर 14 आ रिश्तेदार गई, आने लग गए। नहीं नहीं 14 13 14 तक भी सब जो हमारे क्लोज वंस को ही बुलाया था एंगेजमेंट में, तो वो सब भी मतलब ऐसे होने लग गए। उनको भी कॉल्स की, आ गया क्या लड़का, लड़का आ गया, भाई लड़का नहीं आया अभी तक। तो सबको बहुत टेंशन होने लग गई थी। फिर भी सबको होप्स नहीं छोड़ता है कोई इंसान। तो सबको ये था कि नहीं 16 में अभी 1 दिन है 2 दिन है, अभी आ जाएगा आ जाएगा। ऐसे करके अब 15 आ गए भाई। अब 15 को तो इट्स लाइक कि डेड कल। एंड हो गया कि अब तो हाँ रिलेटिव्स भी मतलब। घर पे आ गए थे। और हाँ मुझे मतलब। उम्मीद थी कि हाँ कल मेरी एंगेजमेंट है, आज रात तक भी अगर एक क्लियर होता है, मतलब शाम के 8 9 बजे तक क्लियर होता है। उन्होंने बोला था 8 बजे तक ऑफिस खुलता है, मैं रोज कॉल करता था और कि 8 बजे तक हो जाएगा। वो बोलते थे 48 आवर्स 48 आवर्स, और तो मैं काउंट हमारी करता था। हमारी एंगेजमेंट 16 को दिन में थी। इट वाज अ डे 12 बजे फंक्शन। की थी हाँ। दोपहर में। तो तो अब सारे रिलेटिव्स घर पे आ गए और लड़का आया नहीं है। और सबने छुट्टियां ले रखी थी, तो उसके हिसाब से सब लोग आए थे। और दिल्ली आ गए मेरी बुआ वगैरह, इनके घर पे सब गेस्ट आ गए, मेरे घर पे सब गेस्ट आ गए। और फिर अब
अब ये तो उम्मीद दे ही जा रहे हैं कि हाँ मैं आ जाऊंगा, कल आ जाऊंगा। हाँ अब मेहंदी लगवानी है भाई मुझे तो। हाँ, क्योंकि तो मैंने तो मना किया नहीं, मैंने बोला एंगेजमेंट तो हो रही है, तो हाँ, सारे काम वैसे ही हो रहे थे, सिर्फ मैं वहां पे नहीं था। जो ऐसे होने चाहिए थे कि 16 को है तो सब उसके अकॉर्डिंग हो रहा था। सब मेरी तैयार सारी करना बुआ आ गई थी। फिर डिसाइड हुआ जब बिल्कुल, फिर मेहंदी भी लग गई दिन में, 15 को मेहंदी भी लग गई। उस पर मैंने डेट भी लिखवा दी कि भाई क्या पता है ऐसे करने से कुछ हो जाए, यू नो। आगे जो लिखते हैं वो सच हो जाता हाँ, है। तो मैंने सोचा क्या पता फिर आ जाएंगे, आ जाएंगे, आ जाएंगे, आ जाएंगे, कल सुबह तक आ जाएंगे, ये वो ये वो। अब मेहंदी भी लग गई है, मेहंदी सूख, फिर पता चल रहा है कि 15 को मैंने बोला कल तो एंगेजमेंट है, मुझे उम्मीद थी आज तो आना ही चाहिए, भगवान मेरे साथ इतना बुरा नहीं कर सकते। मैंने बोला 15 की अगर शाम तक भी आता है, 8 बजे तक भी, तो रात की 11 12 1 2 बजे की फ्लाइट लेके सुबह 8 9 बजे दिल्ली पहुंच जाऊंगा, और 12 बजे से फंक्शन है तो सब हो जाएगा। तो मैं 15 को फिर शॉपिंग करने गया यहाँ, क्योंकि इंडिया जाने का प्लान था मेरा, तो कि इंडिया से करूंगा। फिर यहाँ बाजार में गया हूँ, मैं कपड़े देख रहा हूँ बेमन से, क्योंकि पता नहीं जा रहा हूँ या नहीं जा रहा। बट स्टिल आई वॉज एक्सप्लोरिंग, कि क्या पता किसी पॉइंट पे जाना पड़ गया, सलून गया, अपना सब सेट कर लिया, यानी आई वॉज रेडी कि जैसे ही वो एक मैसेज आएगा, क्योंकि मैसेज के थ्रू मुझे पता चलने वाला था कि रिजॉल्व हो क्लियर गया। हो गया। तो मैसेज का वेट करते थे हम पूरे दिन से, रात सुबह शाम बस वही देखते रहते कि जैसे ही मैसेज आएगा मैं अपनी तरफ से रेडी हूँ, अगले 2 से 3 घंटे में मैं निकल जाऊंगा दुबई से। 15 की शाम हुई। सब एक दूसरे को, और बहुत, अब ये तो यहाँ पे चलो ही वॉज वेरी टेंस्ड हेयर, बट हमारे वहाँ पे तो और ज़्यादा टेंशन थी क्योंकि बड़े लोग थे, यू नो, सबको समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। सबको ऐसा लगता है कि हाई लड़का क्यों नहीं आया, ऐसा क्या ऐसा क्या रीज़न कर होगा, रहे हो, ये वो हाँ। ये बड़े वो तो। और फिर और पेरेंट्स को टेंशन भी बहुत ज़्यादा जल्दी होती है, लेकिन हम लोगों को तो ऐसा होता है कि कोई बात नहीं, अगर 16 को नहीं हो रही तो हो जाएगी, जब आ जाएंगे तब हो जाएगी। बट इनको तो ये था ना कि भाई सोसाइटी में, रिलेटिव्स हैं फिर। सोसाइटी में सबको बता दिया, पड़ोसियों को सबको पता था, बिकॉज दे वर इनवाइटेड। तो अब क्या बोलेंगे कि नहीं कल नहीं है फंक्शन, ऐसे कैसे, मतलब क्या मतलब, तो थोड़ा हो जाता है। तो हाँ सब ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हो ही जाए। फिर ये डिसाइड हुआ कि नहीं, लड़के के बिना कर लो। ये भी डिसाइड हुआ कि लड़के के बिना कर लो, एंड आई वाज मतलब एक लाइक कि ऑप्शन दिया था इनकी ऑप्शन, फैमिली ने कि एक काम करते हैं कि फंक्शन तो नहीं हो गया, आप पापा जी ने भी बोला था कि कि वो नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, हाँ, हम कि हम कि हम ऐसे ये दिन हाँ, खाली नहीं छोड़ पापा सकते, ने तो बोला हम कि तो आएंगे, हम ऐसे नहीं कर सकते कि लड़की वाले के यहाँ फंक्शन है और हम ना जाएं। ना जाएं। तो हम जाएंगे, लड़का नहीं आएगा तो हम दूसरा फंक्शन करके आएंगे, लेकिन खाली दिन नहीं आने देंगे। हाँ तो हम हम, रोका करके आ जाएंगे उन्हीं लोगों के साथ हाँ सेम जगह पे जाके। हाँ, तो ऐसा कुछ डिसाइड हुआ। फिर मैं आई वाज लाइक कि नहीं, वी प्लान्ड इट, एंड हमने तो सपने देख लिए थे, तो ऐसे नहीं होगा, एंड बट लाइक इनकी मैं नहीं। मतलब मम्मी और पापा ने बोला कि नहीं, अगर लवकेश नहीं है तो फंक्शन करने का कोई मतलब नहीं, हम 2 दिन हाँ वेट कर लेंगे, बट उसके बिना नहीं करना हमें। वो हाँ, आ जाएगा तभी करेंगे। बहुत अच्छी बात करी पापा ने। हाँ, तो उन्होंने बोला कि नहीं, हम 16 कोई बात नहीं, हम बाकी लोगों को समझा देंगे जो जैसे जिसको समझना होगा, बट हम उसके बिना फंक्शन नहीं करेंगे। फिर 15 की दोपहर तक भी मैं उम्मीद में था, पापा से बोला था आज शाम तक अगर आ गया तो कल फंक्शन है, अगर आज शाम तक नहीं आया तो नहीं है, क्योंकि उससे पहले तो मैं बोल रहा था है, पापा बोल रहे थे है, मैं बोला हाँ है, क्योंकि मैं जब मना करूंगा तब वो चीज़ों को चेंज करेंगे ना कि हाँ नहीं है, रिलेटिव्स को बताएंगे, बट मैंने एक मिठाइयाँ बन रही हैं। एक बार भी नहीं बोला कि नहीं है। तो एवरीथिंग वाज ऑन प्लान, चीज़ें बुक थी, गाड़ियाँ बुक थी, बस बुक थी, मिठाइयाँ बन रही थी, फल वल, मतलब जो तैयारियां होनी है सारी शॉपिंग डन थी, सब कुछ पैक था। 15 को मैंने बोला आज शाम तक अगर नहीं आया मैसेज तो कल नहीं हो पा रही है एंगेजमेंट, फिर हम डिसाइड करेंगे क्या करना है। पापा बोले ठीक है। लिटरली पापा बीमार भी हो गए थे बीच में 2 दिन, बहुत टेंशन हो टेंशन गई की वजह थी से। उनको, मेरे उन्हें पापा मेरी भी बहुत, टेंशन और हाँ। अपनी टेंशन कम थी, इनकी और इनकी फैमिली की टेंशन ज़्यादा थी कि उनका सोच, तू नहीं आ रहा, उनका सोच कि उनके घर उनकी बेटी का रिश्ता होने वाला है, कैसा लगेगा, रिलेटिव्स क्या सोचेंगे, पड़ोसी क्या सोचेंगे कि आए क्यों नहीं। उनको तो यही लगेगा ना, पता नहीं कुछ गलत तो नहीं है, कुछ झूठ बोल रहे हो, ये क्यों नहीं आया लड़का। तो वो उनको इस चीज़ की टेंशन ज़्यादा थी कि उनका सोचना है, और वो बीमार पड़ गए बीच में 2 3 दिन। 15 का दिन हमारा निकला, एंड रात हो गई, एंड सारी उम्मीद खत्म कि 16 को एंगेजमेंट नहीं हो रही है। कि अब पता नहीं अब फिर कब होगी, कब क्योंकि होगी वो नेक्स्ट चैप्टर है, बट कल नहीं हो रही है, मतलब जो जिसके लिए हम 10 दिन से तड़प रहे थे, रोज सुबह उठ रहे थे कि उसी दिन होगी, वो चैप्टर खत्म हो गया कि नहीं हो रही है। और फिर रिलेटिव्स ने भी ये बोलना शुरू कर दिया था कि हम तो वापस जा रहे हैं और अब हम दोबारा भी नहीं आ पाएंगे, क्योंकि इतनी मेहनत से आते हैं हाँ सब, हम इतनी दूर से आए, टाइम ले बिकॉज लेके। दिल्ली यार दूर है, हम मथुरा कहाँ। तो सबको ये था कि हम अब नहीं आ पाएंगे, इतना टाइम नहीं था, 18 को संडे, तो हम 18 को चले जाएंगे वापस, हमें तो संडे को वापस जाना है, संडे के बाद से हाँ, नहीं क्योंकि होगा। काफ़ी लोग वर्किंग भी थे, तो उन्होंने वो वीकेंड की छुट्टी ले रखी थी हम्म। कि मंडे से बैक टू वर्क। रिलेटिव जो दूर से आए थे, एक दिन पहले आए थे, 15 16 17 18, उनके तो 3 4 दिन हो गए, जबकि आए वो 2 दिन के लिए थे। तो ये सारा सीन हो गया। 16th की स्टार्टिंग हुई, जिस दिन हमारी एंगेजमेंट होनी थी, एंड हम स्टिल वीडियो कॉल पे थे।
मतलब उस दिन हम सामने होने वाले थे उस दिन सब बहुत टेंशन हो गई थी घर में, मतलब इतनी टेंशन कि यार कि क्या बताऊं, बट कि स्टिल इस सबको ये था कि अब तो खैर अब तो अब क्या ही कर निकल सकते हैं, गया, अब अब तो क्या निकल कर गया क्योंकि सकते हैं। सारी बुकिंग्स थी उस दिन की, सब कुछ हम्म। उस दिन का था। बट फिर भी लोगों को ये था कि कोई बात नहीं, कम से कम लड़का ही आ जाए, देखा तो उस जाएगा वो पॉइंट पे सब। फिर हमने उम्मीद छोड़ दी कि अब एंगेजमेंट कब होगी हम डिसाइड नहीं कर रहे, अब भूल जाओ, जिस दिन मैसेज आएगा उसके बाद हम बात करेंगे आगे का। तो 16 का दिन बस उसमें जा रहा था कि ठीक है 18 तक अगर लड़का आता है तो हम रुकेंगे, वरना रिलेटिव ने बोल दिया था हम चले जाएंगे, क्योंकि वो वीकेंड था। तो इस तरीके से पूरा दिन जा रहा था, बड़ी टेंस्ड चीज़ें थी, वीडियो कॉल्स पे भी एकदम सब इतने दुखी थे। कॉफी हाँ पियो। पियो। तो क्यों नहीं होना। उससे पहले लिटरली कम से कम हर रात रोना आता था कि क्यों मैं यहीं फंसा हुआ हूँ, सब वहाँ पर है, मैं निकल नहीं पा रहा। मतलब मैं फ्री हूँ बट इस देश में फ्री हूँ, अपने देश में जा नहीं पा रहा, सिर्फ एक चीज़ की वजह से जिसमें मैंने ध्यान नहीं दिया या जिसका मुझे नोटिफिकेशन नहीं आया था, सिर्फ उस एक प्रॉब्लम की वजह से। बहुत बुरा लगता था, बाहर जाने का मन भी नहीं करता था और दूसरा काम में भी मन नहीं लग रहा था, क्योंकि रोज़ ये उम्मीद होती थी कि कल मैं इंडिया जा रहा हूँ, ही वॉज कल मेंटली मैं इन इंडिया, कल मैं फिजिकली इंडिया इन जा रहा दुबई। हूँ। क्योंकि सब बहुत पता नहीं कैसा फेस था वो, जो फील जो फील करेगा उसको पता चलेगा। शी वॉज लाइक 16 को कि क्या है तुम घर पे क्यों रहते हो, कम से कम जाओ ऑफिस में, देखो गवर्नमेंट ऑफिशियल से मिलो, तभी तो पता चलेगा चीज़ों का, सिर्फ उम्मीद में क्यों बैठे हो कि होगा। क्योंकि जहाँ जहाँ मैं जा सकता था वहाँ मैं गया। फिर उन्होंने बोला जाओ जाओ जाओ, तो मैंने सर्च किया कि मोहरे मोहरे मतलब कि यहाँ का जो ह्यूमन रिसोर्स का जो ऑफिस है, कि वहाँ पे फिजिकली मिल सकता हूँ नहीं मिल सकता, क्योंकि अभी तक मैं सिर्फ कॉल करता था। कॉल पे वो मेरी कंप्लेन सुनते थे, रजिस्टर करते थे और मुझसे बोलते थे 48 आवर्स में आपको एडवोकेट का कॉल आएगा, फिर वो रिजॉल्व हो जाएगा। तो ये प्रोसेस 2 से 3 बार हो गया था। 48 आवर्स गिन 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 के मैं उम्मीद में था। 11 को 48 आवर्स हो गए, निकल गए, 13 को हो गए, फिर निकल गए, 15 को हो गए, यानी अलग अलग 48 आवर्स खत्म हो गए। कितनी बार खत्म हो गए पता नहीं, 3 4 बार खत्म हो गए एंड कुछ भी रिजॉल्व नहीं हुआ था। तो मैं 16 को गया, एक ऑफिस गया, वहाँ मैं किसी अरेबिक इंसान से मिला जो इसी इंडस्ट्री में था, मतलब इसी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल था। मैंने उनको अपना कार्ड दिखाया एंगेजमेंट का कि मैंने बिकॉज ऑफ योर सर्विसेज मैं अपनी एंगेजमेंट मिस कर गया आज जो मेरी होने वाली थी। मैं उसके सामने भी रो पड़ा था जब मैं उसको बता रहा था, एंड ही वॉज लाइक कि तुम अब क्यों आए हो, इस तरह पहले क्यों नहीं आए। इतना सीरियस था, उसने सिस्टम चेक किया तो उसने बोला कि तुम्हारा तो ऑलरेडी अप्रूव्ड है। मैंने बोला क्या, फिर वो दोबारा डालता है कि नहीं कुछ एरर आ रहा है, अप्रूव्ड है बट शो नहीं कर रहा है सिस्टम में। तो उसने स्क्रीनशॉट वगैरह लिया, अपने ग्रुप में या कहीं भेजा कि मैंने अभी डाला है, कुछ इशू था तुम्हारे केस में जिसकी वजह से वो सिस्टम पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा था। ऐसी किस्मत है कि हाँ, इनका कि मेरे इशू लिए आ वो हो गया, रहा था। हाँ। तो वरना उस रिजॉल्व हो जाती है ये रिजॉल्व हो चीजें। गया था शायद पहले ही, हाँ। बट वो सिस्टम पे शो नहीं हो रहा था, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म पे उसको दिखा कि रिजॉल्व है, दूसरी जगह उसने तुरंत चेक किया, बोला कि नहीं नहीं कुछ इशू आ रहा है जिसकी वजह से वहाँ शो नहीं हो रहा है। फिर उसने तुरंत उसका स्क्रीनशॉट लिया, मेरा नाम पूछा और बोला कि बहुत जल्दी तुम्हारा ये रिजॉल्व हो जाएगा। एंड मैं लौट के और आया। विद इन फ्यू आवर्स फिर वो हो गया मैं था। नहीं, मैं लौट के आया एंड आई वॉज क्राइंग गाड़ी चलाते चलाते, एंड कि कब हो कब मैं जाऊँ। मैं घर आया, 8 बज रहे थे, हम बात कर रहे थे वीडियो कॉल पे। शी वॉज क्राइंग, आई वॉज क्राइंग कि क्यों हो रहा है हमारे साथ। और सो ये 17 की रात थी, नहीं 16, ये 16 की ही रात थी जिस जिस दिन दिन हमारी एंगेजमेंट एंगेजमेंट होना होने है ना। वाली थी उस दिन हम वीडियो कॉल पे थे, रात के 8 बज रहे थे। नहीं, रात को फिर, हाँ रात को फिर वो थोड़ा टाइम हो गया था, फिर ये बीच बीच में मुझे कॉल करते थे कि, तो रात को 10 भी बज रहे थे शायद, 10 11। नहीं नहीं, उस टाइम मैं बताता रहा हूँ, अच्छा। दुबई में 8 बज रहे थे, हम वीडियो कॉल पे हाँ। थे, आपको अच्छा, याद नहीं हाँ। रहता। सॉरी, तो इंडिया का हिसाब हाँ से बता इंडिया रही के हूँ ना, 9:30 इंडिया बज रहे में, थे इंडिया में एंड हम साढ़े वीडियो नौ कॉल पे दस थे। हाँ। एंड शी वॉज क्राइंग, मैं बोला तो कोई थोड़ा बात नहीं हो सीरियस जाएगा। माहौल हो गया था कि लाइक। मतलब ये कह रही थी, इनको लग रहा था मैं शायद थोड़ा मजाक में भी, ये रोने लग गई। तो मैंने अचानक से बोला कि मैसेज आ गया, क्योंकि हम वो एक वर्ड का वेट कर रहे थे 10 दिन से, मैसेज आ गया, क्योंकि मैसेज आने वाला था। मैसेज आ हम गया, में रोज मैसेज आया, मैसेज मैसेज आया, आया, कुछ मैसेज आया, आया। कुछ आया। तो मैंने बोला मैसेज आ गया, एंड शी वॉज लाइक कि मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि मैं चुप हो जाऊँ। हाँ, क्यों नहीं झूठ आप बोल रहे हो, मजाक कर रहे हो, झूठ बोल आप रहे हो झूठ आप। बोल रहे हो, मतलब रोते रोते आप झूठ बोल रहे हो। और लिटरली वो मैसेज आया था उस समय, जैसे वो आया मैंने खोल के भी नहीं देखा, मैंने इसको बोला मैसेज आ गया, और हम वीडियो कॉल पे थे उस समय 16 की रात को। मैंने बोला सच में आ गया, ये बोली कि मैंने मजाक कर रहे हो, मैंने तुरंत खोला, उसमें से डॉक्यूमेंट निकाल के इनको भेजा कि ये स्क्रीनशॉट रहा। भेजा इन्होंने कि, और उसमें लिखा हुआ था कि अप्रूव हो गया ये वो ये, मैंने वाज लाइक। फिर ये पूरे घर में, मैंने बोला ठीक है, मुझे 2 ऑफिसेस और जाना था, 2 स्टेप और थे जो क्लोज करने थे, वो मैनुअली होने वाले थे मेरे जाने के बाद। मेरी कंपनी करा देती बट वो कब कराती मुझे नहीं पता था। तो मैंने बोला ठीक है मैं जा रहा हूँ अभी, रात को 9:30 बज गए थे। मैं तुरंत गाड़ी निकाली, यहाँ से 50 किलोमीटर दूर गया 10 बजे। वहाँ दो ही ऑफिसर बैठे हुए थे, रात में नाइट शिफ्ट चल रही थी। मैं गया, फीस वीस दी उनकी, क्लोज कराया। फिर उन्होंने बोला वहाँ जाओ, मैं दूसरी जगह गया, रात को 11 बजे लिटरली मैं फ्री हो गया था। उन्होंने बोला नाउ यू कैन फ्लाई। 11 बजे ऊपर देखा फ्लाइट जा रही थी, मैंने बोला जल्दी जाने वाला हूँ। तुरंत खोला,
कौन सी फ़्लाइट अवेलेबल है। एक फ़्लाइट मिल रही थी जयपुर की, वो सुबह 5-6 बजे पहुंचा रही थी। एक मिल रही थी दिल्ली की। मैंने बोला कल तो हो नहीं सकती है, तो एक काम करते हैं, कल मैं दिन में पहुंचता हूँ, 18 की रखते हैं हम। 17 को नहीं हो पा रही थी, क्योंकि 17 को मैं दिन में पहुंच रहा था तो शाम को होता वेन्यू, और पापा ने बोला शाम को हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मथुरा से लोग आएंगे तो रात को 2-3 बजे थोड़ी जाएंगे, तो दिन में ही होगा। तो फिर मैंने दिन की फ्लाइट बुक की 17 की, और 18 की डेट डिसाइड हुई कि 18 को करते हैं एंगेजमेंट। जी। इतने फिर में इन्होंने सबको बता ही दिया था। फिर मैंने घर पे सबको बता दिया, क्योंकि सब बहुत टेंशन में थे और सब बहुत सो भी नहीं पाए थे ठीक से कि ये क्या हो गया है, बताओ। हम तो आए थे कि ये खुश होने, और ये वो, ये इतना टेंशन वाला माहौल हो गया, ये वो ये वो। तो फिर सब बहुत खुश हो गए जैसे ही मैंने बताया सबको। अच्छा, मैंने जब कॉल करके बताया, कुछ को कॉल करके भी बताया कि नहीं आ जाओ कल आ जाओ, तो देवर लाइक कि तुम नहीं मजाक आ कर रही हो, रहा हूँ। तुम मजाक कर रही हो। मेरे मैंने दीदी कहा जीजू भी यही, तुम कि तू मजाक। पहले यहाँ आ जाएगा तब हम भरोसा करेंगे कि तू हाँ आ गया। हम नहीं हाँ, मान रहे। हम नहीं मान रहे जब तक लड़का यहाँ नहीं लैंड हो जाएगा तब तक। लाइक हम नहीं हम नहीं भरोसा कर रहे। भरोसा कर रहे कि देवर लाइक कि डर गए थे कि फिर से कुछ हो जाए, हम फिर से बुकिंग्स कर दे, फिर से कुछ कर दे, तैयारी करें और फिर से। तो फिर इन्होंने फिर फ्लाइट वगैरह बुक करी। फ्लाइट बुक की अगले दिन की, एंड मैंने बोल दिया कि आप 18 का वेन्यू देखना शुरू कर दो। फिर रात की ही थी ना फ्लाइट तो नहीं शायद। नहीं, दोपहर दोपहर की थी, 11 बजे सेम फ्लाइट थी। हाँ 18 तारीख की, हाँ, 17 तारीख 17 की। की। मैं गया एयरपोर्ट, एंड अंदर वो डर था, क्योंकि सेम फिर एयरपोर्ट से मुझे वापस भेज दिया गया था। तो मेरे को डर था कि क्या होगा क्या होगा, क्या मैं आगे जा पाऊंगा। मैंने बैग सबमिट किया, मैं इमिग्रेशन पे गया, मैंने पासपोर्ट लगाया। वही पॉइंट था जहाँ से मैं रिजेक्ट हो गया था। मैंने पासपोर्ट लगाया, वहाँ ग्रीन लाइट आई और गेट खुल गया। एंड आई वाज लाइक कि मैं घर जा रहा हूँ, कि मैं आज़ाद हो गया। जैसे जेल का गेट खुलता है ना, वो वाली फीलिंग थी मेरे लिए कि मैं आ रहा हूँ। उस टाइम पे मैंने बोला कि अब मैं आ रहा हूँ 100%, कोई दिक्कत नहीं है, आप जाके वेन्यू देख लो। स्टिल वी वर लाइक कि नई ये फ्लाइट थे, में बट बैठो। मुझे था कि अब तो मैं आ रहा हूँ, मुझे ये थोड़ी था पीछे से आके कोई पकड़ के वापस ले जाएगा, नहीं। क्योंकि इमिग्रेशन के बाद आप बाहर अंदर आ गए, अब आप सिर्फ फ्लाइट के टाइम का वेट कर रहे हो, दैट्स इट, सब कुछ डन है। तो वो गेट खुलते मैं समझ रिजॉल्व हो चुकी है। तो फिर यहाँ इंडिया में तो 12:30-1 बज गया था तब तक। फिर जब हमें ये हो गया कि अब तो लड़का आ रहा है, अब तो कल करनी है, तो फिर हमने जो वेन्यू बुक किया हुआ था, हमने वहीं उन्हीं से बात करी, तो उन्होंने बोला बुकड है 18 के कल लिए वो। खाली नहीं है। हाँ, वो 18 के लिए बुकड है ना, शाम के लिए ना, शाम को तो खैर करनी नहीं थी, हमें दिन में ही चाहिए था। तो देवर लाइक इट्स बुकड। तो फिर हम और देख रहे हैं। फिर हम लिटरली गए हैं, पापा मतलब मैं 1 बजे, भाई एक तीनों। एंगेजमेंट से एक दिन पहले ये मार्केट फील्ड में गए हैं देखने हाँ, अलग अलग वेन्यूज। इंगेजमेंट से एक दिन पहले हम वेन्यूज देखने गए हैं 1 बजे। फिर लकीली हमें एक बहुत अच्छा वेन्यू मिल गया था, तो फिर हमने उसको बुक कर दिया इमीडिएट कि बुक हमें किया। कल ही है। वो कहते कब है, हमने कहा कल ही है। और एक दिन पहले आ रहे हो आप सो गए। हमने फिर बोला कि ऐसे ऐसे एक प्रॉब्लम हो गई थी, तो फिर इसलिए। तो फिर उन्होंने बोला कोई बात नहीं है, सारी अरेंजमेंट्स हो जाएंगी, ये वो। तो फिर हमने वो बुक कर दिया, फिर सबको इन्फॉर्म कर दिया कि इट्स हैपनिंग कल का फाइनली। ये वेन्यू है, इतने बजे से है। हाँ, वो बट वेन्यू में एक थोड़ा ही चेंज हो गया है प्रॉब्लम और अभी भी रह गई थी, क्या। मेरे कपड़े। क्योंकि जब मैं दुबई में देख रहा था, शी वॉज लाइक कि मत लो, क्योंकि वो 35,000 का था जो मेरे को सूट मिल रहा था दुबई वो में। बहुत महंगा था यार, 35,000 का 35,000 के था। कपड़े कौन मेरे पहनता को है। एक बार भी पसंद आ गया था, पहनते ही मैंने बोला मैं ये ले रहा हूँ। शी वॉज लाइक कि मत लो, इंडिया में 10-15 हज़ार रुपए का आ जाएगा। जब इन्होंने 10-15 बोला, मैंने बोला आधे में आ रहा है तो ठीक है, नहीं लेता हूँ मैं वो छोड़ा है, जबकि वो मुझे पसंद था। अब मैं 17 की रात को वहाँ पहुँचा हूँ एयरपोर्ट पे 7 बजे। 9 बजे पूरा दिल्ली बंद हो जाता है। सुबह 12 बजे मेरी एंगेजमेंट है, 11 बजे पूरी मार्केट खुलती है। यानी मेरे पास सिर्फ रात के 2 घंटे थे 17 की रात को, जिसमें मैं ले सकता था कुछ, वरना मेरे पास कपड़े नहीं थे। सीधे गाड़ी एयरपोर्ट पे आई, सीधे हम करोल बाग गए। 8-8:30 बजे तो हम करोल बाग पहुंचे। 3-4 दुकान में गए, उन्होंने बोला रेडीमेड आपको नहीं मिलेगा, आपके साइज का बनेगा, जिसमें लगेंगे 3 से 4 दिन। फिर जो दिमाग खराब हुआ है, इतना गुस्सा किया मैंने उस दिन इस क्योंकि पर। मेरी तो पूरी ड्रेस रेडी थी, इनका गाउन तो रेडी भाई था, सब था। डिजाइनर डिजाइनर लहंगा रेडी था, और मेरा मेरे पास कपड़े तक नहीं, नए कपड़े का ऑप्शन भी नहीं है। और मुझे गुस्सा इसलिए आ रहा था कि अवेलेबल था दुबई में, लेकिन इस लड़की ने मुझे लेने नहीं दिया, मना कर दिया कि मत लो, बहुत महंगा है। अब मैं इंडिया में देख रहा हूँ, मिल नहीं रहा, बहुत देर हो गई, बहुत देर हो गई। लास्ट में एक दुकान पर मिला, अच्छा लगा, सेम वैसा ही था जैसा दुबई में था। और मैंने जब प्राइस पूछा, उसने बोला 33,000 रुपये, विदाउट शर्ट विदाउट शूज। यहाँ सबके साथ मुझे मिल रहा था 35 का। अब मेरा मन नहीं किया उसको 33 में लेने का, क्योंकि ना तो वो नया लग रहा था, ना वो उस लेवल का था जिस लेवल का यहाँ था, ना वो सब कुछ था। मैंने बोला 35 का जब मैं छोड़ चुका हूँ, तो ये 33 का तो मैं इंडिया में नहीं लेने वाला। मैंने बोला भैया नहीं, 15-16 का दोगे तो मैं लूंगा, वरना नहीं लूंगा। तो वो भी वहाँ नहीं लिया, मार्केट बंद हो गई, रात हो गई। अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मैं बहुत, मतलब मैं अपसेट था।
मेरे घर वाले भी आ नहीं थे क्योंकि मैं मथुरा तो जा नहीं सकता था रात रात के लिए, सुबह एंगेजमेंट थी तो मैं दिल्ली में ही रुका हुआ था, घर वाले वहां थे, ये ससुराल में थे लड़की वाले, मैं अकेला दिल्ली में रुका अगले हुआ। दिन मैं सुबह सुबह जिस दिन एंगेजमेंट थी 18 को, मैं पूछ रही हूँ कपड़ों का क्या हुआ, ही इज लाइक कपड़े मेरे पास नहीं है। मैंने कहा तो फिर अब क्या पहनना मैंने है? अपनी दीदी की शादी के कपड़े मंगा लिए मथुरा से फोन करके कि भाई इंडो वो ले आना। वेस्टर्न, इंडो वेस्टर्न इंडो मंगा वेस्टर्न लिया। हमने डिसाइड किया था कि ही विल बी वेयरिंग ब्लैक गाउन एंड ओह सॉरी टक्सिडो, ब्लैक टक्सिडो एंड आई विल बी रेड वेयरिंग गाउन। रेड गाउन। तो हमने ये इमेजिनेशन कर ली थी, प्लानिंग कर ली थी। तो माय गाउन वाज रेडी एंड ही वाज लाइक कि आई विल वेयर इंडो वेस्टर्न, लाइक इंडो वेस्टर्न विद गाउन, लाइक सीरियसली गाइस। अब तो इसकी गलती थी, इसने मना किया, मैं क्या करता, तो मेरे पास एक मैंने वही सेफ ऑप्शन था तो जो मेरा मैंने था खुद का। तो मैंने मना कर दिया कि नहीं, वो क्योंकि ब्लू कलर का था और मतलब कोई सेंस बन रहा है ब्लू एंड रेड, लाइक नो तो वेज मेरे गाइस। पास एक टक्सिडो था दुबई में पुराना, जो मैं ऑलरेडी पहन चुका था, तो वो बस मैं अपने साथ लेके आया था। तो शी वाज लाइक कुछ भी नहीं है तो उसको पहन के आ जाओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता, पुराना पहन के आ जाओ आप। लेकिन इंडो वेस्टर्न आप नहीं लेकिन पहनोगे, ब्लैक ही पहनोगे। लेकिन ब्लैक ही पहनोगे। तो वो सूट जो मैं लेके आया था, सूट केस में तो आपको पता ही है क्या हो जाता है, ना उस पर प्रेस हो रही ना कुछ, लिटरली वैसा ही था। मैंने हाथ से उसको ठीक किया, बेमन उसको पहना, मतलब मैं अंदर से ये था कि मैं पुराने कपड़े पहन रहा हूँ अपनी एंगेजमेंट पे, पहने हुए कपड़े, तो अंदर से होता है ना कि गुड फील, वो था ही नहीं, कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा था। कोई बात नहीं, एंड चलो शी वॉज बताऊंगी। लाइक कि ठीक है। मैं पहने, मैंने शर्ट वर ठीक ही, प्रेस तक भी नहीं थी उन ब्लैक पे, शर्ट, ब्लैक ब्लैक शर्ट ब्लैक पैंट एंड ब्लैक टक्सिडो जो मेरे पास था। फोटोज डाल देंगे इस बार, फोटोज सच में डाल देंगे। डालेंगे, एडिट करना ठीक है। हाँ, तो वो टक्सिडो मैंने पहना, रेडी हुआ। अब मेरे पास जूते नहीं है क्योंकि ये सब कुछ मैं खरीदने वाला था, बेल्ट भी नहीं है। बेल्ट भी नहीं है, तो जूते मैंने अपने दोस्त अमन से लिए, मैंने बोला ब्लैक जूते दे, उसके जूते लिए मैंने। हेमंत हेमंत प्रजासी जो था उसने एक अच्छी बेल्ट पहन रखी थी, मैंने बोला ये बेल्ट ये तो मुझे बेल्ट चाहिए, दे। ये बेल्ट तो मैं पहनूंगा, कुछ तो दिख नहीं रहा मेरे कपड़ों में, कम से कम एक दो चीजें तो दिखे। बेल्ट मैंने वो पहनी, उसके अलावा ये पहन के मैं निकल गया, वेन्यू पे पहुंच गया। 12 बजे बताओ। का वेन्यू था, 12 बजे का वो था हमारा फंक्शन, 2 बजे में पहुंचा, क्योंकि रेडी हुआ, कपड़े अरेंज किए, ट्रैफिक इतना होता है दिल्ली में कि 5 किलोमीटर के लिए 50 मिनट दिखाता है वो, दोपहर में अगर आप जाओ। तो 2 बजे मैं वहाँ पहुंचा, मुझे सबसे पहले अपने बड़े भैया मिले, उनके हाथ में घड़ी देखी, मैंने बोला ये घड़ी दो। अपनी घड़ी, मैंने स्मार्ट वॉच अच्छी नहीं लग रही थी मुझे टक्सिडो पे, मैंने स्मार्ट वॉच उन्हें दे दी अपनी, और उनकी एक गोल्ड कलर की वॉच थी वो ले ली, और एक चेन डाल ली हाँ गले में। हाँ, चेन। तो ये बस 4 चीजें मैंने डाल के अपने आप को सेटल किया, और आई वॉज लाइक कि शिट, क्योंकि मैं अंदर से खुश नहीं था, मैं अंदर से कॉन्फिडेंस फील नहीं कर रहा था। मैं ऐसे ही अभी एंटर किया, बताऊंगी, मैं एंटर किया वेन्यू में। मेरा मैं, टाइम भी आएगा बोलने का। हाँ, मैं आई टू आई कांटेक्ट नहीं बना पा रहा था क्योंकि मैं पुराने कपड़े पहन के आया था भाई। मैं अंदर गया, ठीक है, पहुंच गया वेन्यू पर। ठीक है, अब मैं बताती हूँ। फिर वेन्यू पे मैं भी पहले ही आ गई थी शायद। मुझसे पहले ही पहुंच गई हाँ, थी। मुझसे, मैं इनसे पहले आ गई थी और जैसे ही मैं वहाँ पहुंची, इवन आई वॉज नॉट फीलिंग दैट कॉन्फिडेंट। एक तो इतना मेकअप पोत देते हैं लोग, ऊपर से चलो वो तो ठीक है, बट इनकी फैमिली मुझे पहली बार देखने वाली थी। मतलब गिने चुने लोगों ने मुझे इन रियल पांच देखा छह था। लोगों ने। हाँ, तो फिर सब प्रेस, देखने वाले थे प्रेशर। और फिर हाँ, मतलब फर्स्ट टाइम ऐसे सब लोग ब्राइड को ही देखते हैं, अटेंशन देते हैं ये एंड वो। लिटरली उस दिन और आपको पहली बार देख रहे थे और मुझे भी उसी टाइम मिल रहे थे। हाँ, मतलब मैं और दुबई से आ गया हूँ लेकिन उनसे नहीं मिला था, तो सबसे जाके नमस्ते कर रहा हूँ, राम हाँ, राम कर इतने रहा टाइम हूँ, बाद। क्योंकि उसी टाइम पे मिल रहा हूँ मैं उन्हीं 100 लोगों से जो मथुरा से आए थे। तो फिर जैसे ही मैं एंटर हुई वेन्यू में, मुझे किसी से मिलने भी नहीं दिया गया, सीधा कैमरे फोटोग्राफर्स ने मुझे पकड़ लिया एंड फोटो शूट होने लग गया कि मैम चलो। फिर हम ऊपर चले गए, ऊपर काफ़ी स्पेस था, बालकनीज थी, काफ़ी बड़ा वेन्यू वेन्यू था अच्छा वो। था वो, हाँ, बहुत अच्छा वेन्यू की गलती से मिला मैं लेकिन गलती से, वो बहुत कहते अच्छा हैं ना था, जो होता है अच्छे अच्छे के के लिए लिए होता है, होता क्योंकि जो पहला वेन्यू था वो इतना अच्छा नहीं था जितना अच्छा ये वाला वेन्यू था। है। लाइक एकदम मैच कर रहा था एकदम हमारे हमारे जो कपड़ों से आउटफिट्स थे, मैच कर रहा था। लाइक वो ऐसा कहते हैं ना क्या कि जो हमारे लिए ही बना था वो। हमारे लिए बना था। हाँ, तो फिर उसके बाद मेरा फोटोशूट चल रहा है, मैं ऊपर थी। फिर ये मेरे को बोलते हैं सब कि अ, हाँ, मेरी कजन्स मेरे पास आती हैं एंड देवर लाइक कि दीदी कुछ तो शर्म कर लो, जीजू आपसे अच्छे लग रहे हैं। जीजू आपसे ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं उन्होंने। मैंने कहा अच्छा। फिर मैं खुश तो बहुत हुई थी। फिर मैं जब गई, मैंने ऊपर से झांक के थोड़ा देखा तो ये मुझे दिखे। अब मैंने भी इनको इतने टाइम बाद देखा, ऊपर से ये पूरा सेट होके आए थे एकदम, ओ भाई साहब, आई लिटरली स्किप्ड अ बीट। मतलब यूं हो गया था मेरा दिल एक पल को कि यार, ही वाज लुकिंग सो हैंडसम। बहुत हॉट लग रहे थे, बहुत हैंडसम लग रहे थे, एकदम मजा ही आ गया था। ज्यादा बोल दिया, पापा भी थे।
मतलब ठीक है, बहुत अच्छे लग रहे थे, बहुत अच्छे लग रहे थे। और ऐसा मुझे तो बिल्कुल नहीं लग रहा था कि पुराने कपड़े पहन के आए, इवन किसी को नहीं लग रहा था कि पुराने, ये अभी इनको ये पता था व्लॉग ना। देख के पता चलेगा, वरना किसी को हाँ नहीं पता मतलब था। लोगों को क्या पता, बट वो तो इनको पता था अंदर से, दैट्स व्हाई ही वाज फीलिंग दैट, अदरवाइज तो किसी को क्या पता चल रहा था। ब्लैक इज ब्लैक ब्रो, ब्लैक लुक्स कूल। तो फिर ब्लैक, तो फिर कुछ नहीं, बस फिर सब एकदम ये होंगे, लड़का बहुत अच्छा लग रहा है। हमारी मेरी फैमिली ने भी पहली बार देखा था, मेरे सारे रिश्तेदारों ने, मतलब बुआ एंड ऑल एंड ऑल, कॉम्प्लीमेंट्स मिलना स्टार्ट हो गए थे। या कि लड़का तो बहुत अच्छा है। फिर स्टार्ट हुई हमारी एंगेजमेंट। फिर रोका हुआ, पहले वो इनका रोका दिन हुआ, एकदम ड्रीमी था, मतलब वी फिर आर मेरा रोका लाइक हुआ, सेलिब्रिटीज एंड ही वाज सिटिंग जस्ट इन फ्रंट ऑफ यू। राइट इन फ्रंट ऑफ मी। एंड मुझे तो बहुत शर्म आ रही थी, ही वाज कॉन्टिन्यूसली लुकिंग, ये वो। मेरे और सामने खड़े थे, मैंने बोला साइड हो जाओ, व्यू नहीं आ रहा, मुझे दिख नहीं रहा। मेरा रोका हो रहा है, ये वो। उसके बाद वेट। उसके बाद उसके बाद कुछ नहीं, फिर इस रिंग तरीके से सेरेमनी हमारी होती है, रिंग सेरेमनी हुई, एंगेजमेंट और हुआ थोड़े से कुछ उसका। वीडियोस डाल देंगे, कुछ क्लिप्स क्लिप्स हम डाल डाल देंगे, देंगे एंड ताकि इंस्टाग्राम की आपको, लिंक्स डाल देंगे, रील्स। हाँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लीज गो वॉच एंड लेट्स एंड दिस सेशन। या एंड या लेट्स, बिकॉज बेल बज रही है बाहर, कोई तो आया है। खत्म करते हैं इस सेशन को, क्योंकि मेन मोटिव यही बताने का था। थैंक यू सो मच हमारे तीनों एपिसोड देखने के लिए। सी बाकी यू अगर आप सून। चाहते हैं कि हम शादी का रुक भी जा। कुछ बनाएं, वैसे शादी का ज़्यादा कुछ था नहीं, बट स्टिल इफ़ यू गाइस वांट कि हम शादी का भी बनाएं, तो वी विल डेफिनेटली, वी विल लव टू शूट। मेक इट, या। तो प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट्स बिलो, एंड सी यू, बाय बाय, टेक केयर।